अंकित सर। हाय स्टूडेंट्स, आज मैं और मानसी आपकी 7th क्लास के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। अंकित सर। मानसी, क्या तुम बता सकती हो एनवायरनमेंट क्या होता है? मानसी। सर, एनवायरनमेंट हमारे आसपास की हर चीज है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, हवा, पानी और बिल्डिंग्स भी। अंकित सर। एक्सीलेंट। याद रखना, एनवायरनमेंट दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे जंगल, नदियां, पहाड़ और जानवर, और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जैसे रोड्स, घर और फैक्ट्रीज। अंकित सर। अब मानसी, क्या तुम बायोटिक और एबियोटिक कंपोनेंट्स में फर्क बता सकती हो? मानसी। बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर और इंसान। एबियोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी और मिट्टी। अंकित सर। एग्जैक्टली। हमेशा याद रखना, बायोटिक और एबियोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अंकित सर। मानसी, क्या नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट्स के बीच बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है? मानसी। जी सर, अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन या डिफोरेस्टेशन होगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। जैसे पेड़ काटने से ऑक्सीजन कम होता है और एनिमल्स पर असर पड़ता है। पोल्यूशन से हवा और पानी खराब होता है, जिससे लिविंग बीइंग्स को नुकसान होता है। अंकित सर। करेक्ट। बैलेंस मेंटेन करने से फ्यूचर जनरेशंस के लिए सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है। अंकित सर। मानसी, क्या तुम जानती हो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मानसी। जी सर, ये अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ना है, एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अंकित सर। करेक्ट। इसके कुछ कॉजेज हैं फॉसिल फ्यूल्स जलाना, डिफोरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इसके इफेक्ट्स में ग्लेशियर्स का पिघलना, सी लेवल्स का बढ़ना और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे फ्लड्स और ड्राउट्स शामिल हैं। अंकित सर। मानसी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मानसी। हम ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर यूज कर सकते हैं, रिसाइकल और रीयूज कर सकते हैं, और सिंगल यूज प्लास्टिक्स अवॉइड कर सकते हैं। अंकित सर। गुड पॉइंट्स। इसके अलावा एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाना भी जरूरी है। अंकित सर। मानसी, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो कि ह्यूमंस एनवायरनमेंट को कैसे हार्म कर रहे हैं? मानसी। जरूर सर। एक्टिविटीज जैसे खेती या कंस्ट्रक्शन के लिए डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज से हार्मफुल गैसेस रिलीज होना जिससे एयर पोल्यूशन होता है, और वेस्ट डिस्पोजल से रिवर्स और ओशंस का कंटामिनेट होना, ये सब इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को हार्म करते हैं। अंकित सर। ग्रेट। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में अपना रोल निभाना। तो आपको ऐसे और डिस्कशंस या एक्टिविटीज चाहिए, हमें नीचे कमेंट्स में बताओ।